जंगल में एक गर्भवती हिरन बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एक एकांत जगह की तलाश में भटक रही थी। तभी उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वह उपयुक्त स्थान लगा बच्चे को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने अचानक देखा कि एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वो दाईं तरफ मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में पानी बहुत था। वो मादा हिरन क्या करती? वो पीड़ा से तड़प रही थी कि अब क्या होगा। क्या हिरन जीवित बचेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या उसका बच्चा जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरन शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरन भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे से नदी है। अब क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते ही शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आग में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल समझकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई और शेर नदी में जा गिरा। हिरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ निर्णय भगवान के हाथ पर सौंपकर हमें अपने प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।